सीडीएसएल और बीएससी लिमिटेड दोनों ने तगड़े रिटर्न दिए हैं। बीएससी लिमिटेड चल रहा है अपने साइडवेज पैटर्न के फाइनल जोन पे, जैसे कि आप लोगों ने पिछले पूरे हफ्ते आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा बहुत अच्छे तरीके से। वेयर आज सीडीएसएल 1375 के रिजेक्शन से खाता हुआ वापस से करेक्शन दे रहा है 1280। ये क्या स्विंग ट्रेड यहां पर क्रिएट करेगा, क्या सब पॉसिबिलिटीज हैं? अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो सारी इंफॉर्मेशन ऑन चार्ट्स आपको पिछले वीडियो में दे दी गई थी, लेकिन अगर आप पहली बार आए हो तो यहाँ पर एक बार देख लेना कि हम लोगों ने 1375 एज अ रिजेक्शन डिस्कस किया होता। और यहाँ पर आपको एक डॉटेड लाइन भी दिखेगी कि करेक्शन यहां से बनेगी तो लगभग 1280 पर ये स्विंग बना सकता है। यहां से ये पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी आपके सीडीएसएल से रिलेटेड। कंपनी ने एक अपडेट दी है डिविडेंड को लेकर के, एंड ऑफ कोर्स कंपनी ने बताया है 25 ऑफ जून यानी कि फ्राइडे के दिन कि कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है 12 रुपीज 75 पैसे पर शेयर के हिसाब से। फाइनेंशियल 26 का ये आखिरी डिविडेंड कंपनी ने काफी लेट अनाउंस किया है, बट इसके साथ में कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी दे दी है। रिकॉर्ड डेट कंपनी की है 17 ऑफ जुलाई, ठीक है। 17 ऑफ जुलाई की रिकॉर्ड डेट रहेगी इस डिविडेंड के लिए, और डिविडेंड भी अच्छा खासा है बिलीव। अगर आपके पास काफी लोअर लेवल्स पर शेयर्स हैं सीडीएसएल लिमिटेड के, तो रैलीज भले ही आपको यहाँ पर रिसेंटली नहीं मिली पिछले साल के अंदर, लेकिन एटलीस्ट डिविडेंड का पैसा आपको यहाँ पर अच्छा खासा दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। एक अपडेट कंपनी ने अपने डिविडेंड के साथ और बताई है, वो है कंपनी की एजीएम। कंपनी की एजीएम अभी भी पेंडिंग है, जिसके लिए कंपनी ने डेट भी अनाउंस कर दी है 30 जुलाई की। 30 जुलाई कंपनी अपनी एजीएम भी हेल्ड करने वाली है। तो 2 दिन कंपनी में इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, 17 ऑफ जुलाई 2026 रिकॉर्ड डेट के लिए और 30 जुलाई कंपनी की एजीएम के लिए। टेक्निकली एमएफआई आपका बेरिश है 76.4 पर, एमएफआई 48.6 पर आपका आरएसआई है। और अगर आप सीडीएसएल के चार्ट पर देखोगे उसके पहले आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना, IMNR सर्टिफाइड। फिर हम आएंगे बीएससी लिमिटेड पे। सीडीएसएल का चार्ट आपको क्लियर कट यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि 1375 आपका एक क्रूशल रिजेक्शन खड़ा है। यहां पर ट्रिपल टॉप पैटर्न सीडीएसएल ऑलरेडी बना चुका है। बहुत लंबे टाइम के बाद में 200 ईएमए का ब्रेकआउट किया था 1375 के रिजेक्शन के साथ में, लेकिन प्रॉपर सेल ऑफ कैंडल आपको देखने को मिली। यहाँ पे इसको आप शूटिंग स्टार कहो या फिर आप इसे कहो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, अल्टीमेटली 1375 के रिजेक्शन से स्टॉक में वापस से गिरावट मिली है। ऑल दो लास्ट सेशन आपके पास फिर से काफी ज्यादा सेलिंग आई, जिसकी वजह से डेली टाइम फ्रेम पर 7 EMA आपका टूटा है। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज देखो क्या है, एग्जैक्टली वही जो हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया है कि 1375 से करेक्शन दे करके 1280, जहां पर इस समय आपका 21 EMA भी खड़ा है, 1280 ये आपका मिड बेस रहेगा। तो यहां पर मुझे पर्सनली लगता है कि एक स्विंग पैटर्न बना करके वापस से रिकवरीज की तरफ यानी कि ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है सीडीएसएल लिमिटेड। यहां पर 2 चीजें आपका साथ दे सकती हैं। पहली चीज आपका साथ दे सकती है 200 EMA, जो कि 1380 के प्राइस से शिफ्ट होकर के 1353 पे आ चुका है। ये एक अच्छी चीज है। ट्रिपल टॉप भी स्टॉक ने क्रिएट कर दिया है, इसको आप डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हो, लेकिन ट्रिपल टॉप अगर हम कहें तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। इसके अलावा कर्व पैटर्न जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। जब भी आपके पास डबल कर्व बनता है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट कर्व की जो पॉसिबिलिटी होती है वो लोअर कर्व के बेस से ऊपर की तरफ की उठती है, यानी कि 1280 इस चार्ट के अकॉर्डिंग, कर्व बेस चार्ट के अकॉर्डिंग भी काफी प्रेफरेबल नजर आता है कि यहीं से ही आपको वापस से रिकवरीज बनती देखने को मिलेंगी। तो ऑलरेडी स्टॉक में गिरावट है 1375 के प्राइस से, 1280 से रिकवरीज की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई नजर आती है। सो अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी बीएससी लिमिटेड पर। 32.8 पर आपका एमएफआई है, 44.6 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं बीएससी के चार्ट पे। ठीक है, हमने देखा कि ये साइडवेज पैटर्न बहुत बढ़िया चल रहा है। 3900 के आसपास इन्होंने रिजेक्शन बनाया और टॉप लेवल पर आपको लगभग 4000 के आसपास का रिजेक्शन देखने को मिलता है बीएससी लिमिटेड का। तो ये साइडवेज पैटर्न अल्टीमेटली यहां पर नीचे की तरफ हिट हो रहा है। लास्ट सेशन आपको प्रॉपर सेलर कैंडल देखने को मिली है, जो कि 7 EMA के नीचे क्लोज हुई है। अल्टीमेटली मुझे यहां पर तब तक एंट्री स्पेशली नहीं करनी चाहिए जब तक ये 7 EMA को जाकर के सस्टेन ना करे, क्योंकि पिछले लगभग 7 से 8 सेशन आपको 7 EMA पर ही रिजेक्शन देखने को मिला है। इस तरह की पोजीशन इंडिकेट करती है कि जो हमारा कंसोलिडेशन है 3850 से लेकर के 3850 से लेकर के लगभग कितना 4000, अगर हम टॉप की लाइन लेके चल रहे हैं यहाँ पे तो ये बनेगा आपका 4050 रुपए पे, है ना, 4050 बल्कि 70, हाँ
₹4070 है। 3850 से लेकर के 4070 का जो आपका साइडवेज पैटर्न है 7 EMA का स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट बनना जरूरी है, तब तक आपको ये ब्रेकआउट नहीं कैरी करेगा। और क्योंकि साइडवेज पैटर्न है, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि न्यूज का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है, तो ऐसे में आरबीआई की जो नई न्यूज आ रही है ये आपको इफेक्ट में आती देखने को मिलेगी, तो वहां पर टेंशन बढ़ती है कि 3850 अगर ये ड्रॉप कर गया तो सिचुएशन पर हमारे पे बड़ी गिरावट आ रही। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आई गेस आपको वेट करना चाहिए कि कहीं आरबीआई की पॉलिसी का इंपैक्ट जो है, जो ऑलरेडी दिख रहा है कि नेगेटिव आ सकता है, वो सिचुएशन ना बने बीएसई लिमिटेड के अंदर। तो इसके काउंटर के लिए हमें कोई ना कोई नई न्यूज चाहिए होगी, तो देखते हैं वो न्यूज कब और क्या आती है। तो ये था आज का वीडियो, होप कुछ नया जानने को मिला होगा। बाकी की वीडियो देखना मत भूलना, मिलता अगले वीडियो में।